हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका कि टाइटल है द कॉप एंड द एंथम। और ये स्टोरी आपकी सप्लीमेंट्री रीडर एन एलियन हैंड से ली गई है। ये है चैप्टर 4 और इस वीडियो में हम इसका पार्ट 1 करेंगे। ये स्टोरी लिखी गई है ओ हेनरी के द्वारा। जब हम बात ओ हेनरी की करते हैं तो हमें ये जानना चाहिए कि जो भी स्टोरीज उन्होंने लिखी हैं वो सभी एक अनएक्सपेक्टेड एंडिंग के साथ होती हैं। हम सोच कुछ और रहे होते हैं और एंड में हो कुछ और जाता है। ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में भी होती हैं कि हम कभी किसी और चीज़ की उम्मीद कर रहे होते हैं, किसी और इंसिडेंट को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, बस उसका ऑपोजिट हमारे साथ हो जाता है। ऐसे सिचुएशंस को हम कहते हैं आयरनी। आयरनी हो गई, हम ये कहते हैं। ये जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं ये भी फुल ऑफ आयरनी है। जो मेन लीड जो है स्टोरी का, जो एक्सपेक्ट करता है वो रियलिटी में उसके साथ एंड में नहीं होता है। उसके एक्सपेक्टेशन के ऑपोजिट चीज़ें हो जाती हैं। दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ मैन हुज नेम इज़ सोपी। सोपी एक होमलेस पर्सन है। उसके पास घर नहीं है, वो मेडिसिन स्क्वायर पे ही बेंच पे रहता है। और अब जैसा कि वेदर चेंज हो रहा था, विंटर्स आ रहे थे, तो ऑब्वियसली नॉर्मल वेदर में इट वॉज पॉसिबल फॉर हिम टू स्टे आउटडोर्स, बट ड्यूरिंग विंटर्स ही नीडेड सम शेल्टर। कोई एक ऐसी जगह उसे चाहिए थी जहां वो अपने आप को ठंड से बचा के रख सके। तो इसके लिए सोपी क्या प्लान करता है, उसकी प्लानिंग पूरी होती है या नहीं, ये सभी जानने के लिए आइए हम इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसिन स्क्वायर। सोपी जो है मेडिसिन स्क्वायर में एक सीट पे बैठा हुआ था और वो रेस्टलेसली मूव कर रहा था क्योंकि वो बहुत ही पजल्ड था, बहुत ही परेशान था कि वो करे क्या। देर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज कमिंग। और कुछ साइंस हो रहे थे उसके आसपास जिससे कि पता चल रहा था कि विंटर्स आ रहे हैं। बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ। बर्ड्स ने साउथ की ओर फ्लाई करना शुरू कर दिया था। वाई? बिकॉज साउथ की ओर वेदर इस वक्त में फेवरेबल हो सकता था, इसलिए बर्ड्स साउथ की ओर जाने लगी। पीपल वॉन्ट न्यू वार्म कोट्स। और दूसरा साइन क्या था कि लोग जो हैं नए नए वार्म कोट्स खरीदने लगे थे। एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क। और इस सब के बीच सोपी की क्या प्रॉब्लम थी, क्या इशू था कि वो जाए कहाँ, इसलिए वो रेस्टलेसली अपनी सीट पे पार्क में मूव कर रहा था। वो कंफर्टेबली नहीं बैठ पा रहा था। When you see these signs, you know that winter is near. और जब ये सभी साइंस आपके आसपास हो रहे होते हैं तो आप समझ जाते हैं कि विंटर मीन्स सर्दियों का जो मौसम है वो आने ही वाला है। अ डेड लीफ फेल एट सोपीज फीट। एक और इंसिडेंट होता है, क्या होता है कि एक डेड लीफ सोपी के पैरों पे गिरती है। ये भी एक इंडिकेशन है कि विंटर आ रहे हैं। दैट वॉज अ स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वॉज कमिंग। इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसिन स्क्वायर टू प्रिपेयर। और अब वो वक्त आ गया था कि वो सभी होमलेस लोग जो मेडिसिन स्क्वायर पे रहते थे वो सभी प्रिपेयर हो जाएं विंटर्स को फेस करने के लिए। सोपीज माइंड नाउ रियलाइज दैट फैक्ट द टाइम हैड कम। और सोपी के दिमाग को भी ये समझ आ गया था कि अब वो वक्त आ गया है, अब कुछ सोचने का, कुछ प्लान करने का वक्त आ गया है। He had to find some way to take care of himself during the cold weather। और उसे क्या सोचने का वक्त आ गया है? ये सोचने का कि अब he had to find some way to take care of himself during the cold weather। कि उसे अभी इस बात का कोई तरीका ढूंढना है कि वो अपनी देखभाल विंटर्स में कैसे करता है। And therefore he moved restlessly on his seat। और यही रीज़न था कि वो सीट पे कंफर्टेबली नहीं बैठ पा रहा था, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, इसीलिए वो रेस्टलेसली सीट पे बैठा हुआ था। कहाँ? मेडिसिन स्क्वायर में। सोपीज होप फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई। और ऐसा भी नहीं था कि सोपी की बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि विंटर्स में वो ये करेगा, वो करेगा, यहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं था। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप। इवन उसका ये भी कोई प्लान नहीं था कि वो एक शिप पे बोट करेगा और वो क्रूज पे चला जाएगा, सेलिंग पे, बहुत किसी दूसरी कंट्री में, दूसरे आइलैंड पे चला जाएगा। ऐसा भी उसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था।
ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सदर्न स्काईज और ऑफ द बे ऑफ नेपल्स। इवन वो सदर्न स्काई के बारे में भी नहीं सोच रहा था, वो नहीं सोच रहा था कि वो साउथ चला जाए, इवन वो ये भी नहीं सोच रहा था कि वो बे ऑफ नेपल्स चला जाए। 3 months in the prison on the Blackwell's Island was what he wanted। और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, वो बस ये चाहता था कि किसी भी तरीके से उसे 3 महीने की जेल हो जाए। कहाँ पे? ब्लैकवेल्स आइलैंड पे। 3 months of food every day and a bed every night। और वो ऐसा क्यों सोच रहा था? वो इसलिए सोच रहा था कि अगर उसे जेल हो जाती है तो क्या होगा? तो 3 महीने तक उसे हर दिन खाना मिलेगा, वो भी फ्री का, एंड अ बेड एवरी नाइट, और हर रात सोने के लिए उसे बेड भी मिलेगा। 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड, नॉर्थ विंड एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स। और इन 3 महीनों के दौरान, वो 3 महीने जो कि वो जेल में स्पेंड करेगा, क्या होगा? ही विल बी सेफ फ्रॉम कोल्ड, ही विल बी सेफ फ्रॉम नॉर्थ विंड एंड ही विल बी सेफ फ्रॉम कॉप्स ऑल्सो। उसे कॉप्स भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि वो तो ऑब्वियसली जेल में ही है। नॉर्थ विंड जो कि बहुत ठंडी होगी वो भी उसे डिस्टर्ब नहीं करेगी, परेशान नहीं करेगी। दिस इज वॉट सोपी वॉन्टेड मोस्ट इन द वर्ल्ड। और इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर सोपी को किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो वो बस इसी चीज़ की ज़रूरत थी कि उसे 3 महीनों की जेल हो जाए। For years, Blackwell's Island had been his winter home। कई सालों से Blackwell's Island जो है उसका विंटर होम बन चुका था। वो अपने विंटर्स वहीं पे स्पेंड किया करता था। Richer New Yorkers made their plans to go to Florida or to the shore of the Mediterranean Sea each winter। हर विंटर्स में क्या होता है कि जो न्यूयॉर्क के रिच लोग हैं, रिचर न्यूयॉर्कर्स, वो प्लान्स बनाते हैं, वो या तो फ्लोरिडा चले जाते हैं जो कि एक फेवरेबल प्लेस होती है विंटर्स के लिए, या फिर वो कहाँ चले जाते हैं? मेडिटेरेनियन सी में चले जाते हैं हर विंटर। वो ऐसे एरियाज में चले जाते हैं जहाँ की वो कंफर्टेबली अपने विंटर्स स्पेंड कर सकें। यहाँ पे हम बात ऐसी कंट्री की कर रहे हैं जहाँ पे विंटर्स बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पे। सोपी मेड हिज स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड। और इस बीच में सोपी का क्या प्लान था कि वो एक आइलैंड पे जाएगा। वो उस स्मॉल आइलैंड जिसका की नाम था ब्लैकवेल्स आइलैंड, वहाँ वो जाएगा। एंड नाउ द टाइम हैड कम। 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park। और समय आ गया था। क्यों? क्योंकि 3 बड़े न्यूज़पेपर उसने यूज़ किए हुए थे। कैसे? सम अंडर हिज कोट, कुछ न्यूज़पेपर्स को उसने अपने कोट के अंदर रखे थे। सम ओवर हिज लेग्स, और उससे लेग्स भी कवर किया हुआ था। एंड दीज ऑल न्यूज़पेपर्स वर नॉट एबल टू कीप हिम वार्म ड्यूरिंग नाइट इन द पार्क। जब वो रात को अपनी बॉडी को, अपने आप को न्यूज़पेपर से कवर कर लेता था, फिर भी उसे ठंड से राहत नहीं मिलती थी क्योंकि एक्सट्रीम विंटर्स आ रहे थे। सो सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड। सोपी जो है आइलैंड के बारे में सोच रहा था। देयर वर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड अ बेड। ऐसा नहीं है कि सिटी में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां वो अगर जाता और वो खाना मांगता और एक बेड मांगता सोने के लिए तो उसे नहीं मिलता। ऐसी जगह थी सिटी में। दीज वुड बी गिवन टू हिम, और उसे चीज़ें मिल भी जाती अगर वो डिमांड करता वहाँ जाके तो। ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर। वो क्या कर सकता था? वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे जा सकता था और उसका पूरा विंटर ऐसे ही निकल जाता। लोग उसकी हेल्प करते, उसे कपड़े दे देते, उसे खाना दे देते, उसे सोने को बेड दे देते। इस तरह से उसका विंटर निकल सकता था। बट ही लाइक्ड ब्लैकवेल्स आइलैंड बेटर। बट उसे ब्लैकवेल्स आइलैंड ज़्यादा पसंद था इस काम के कंपैरिजन में। सोपीज स्पिरिट वॉज प्राउड। सोपी का जो है खुद का आत्मसम्मान था। उसे लगता था कि इफ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस देर वर सर्टन थिंग्स ही हैड टू डू। अगर वो इन जगह पे जाता, जैसे कि वो बिल्डिंग्स के बारे में सोच रहा था, अगर वो वहाँ जाता तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उसे ज़रूर ही करनी पड़ती। इन वन वे और एनदर ही वुड हैव टू पे फॉर वॉट दे गेव हिम। किसी न किसी तरीके से उसे
जो भी चीज़ें मिलने वाली थी उसके लिए पे करना पड़ता। मे बी वो मनी नहीं था, मे बी किसी और तरीके से ये श्योर था कि उसे पेमेंट करनी ही पड़ती। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, वो उससे पैसे नहीं मांगते क्योंकि लोगों को तो पहले से ही पता था कि इसके पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए ये हमारे पास हेल्प के लिए आया है। वो उससे पैसे नहीं मांगते, बट बाकी की चीज़ें भी थी जो उसे करनी पड़ती। बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी। क्या थी वो चीज़ें? लोग उससे एक्सपेक्ट करते, लोग उसे कहते नहाने के लिए, अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चन, और वो उससे फोर्स करते कि उनके क्वेश्चंस का वो आंसर भी करे। दे वुड वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, और अगर वो लोगों से हेल्प मांगने जाता तो लोग इस बारे में भी बहुत ही क्यूरियस रहते कि किस तरह की लाइफ उसकी है, वो कौन है, कहाँ से आया है, ये सभी जानने में लोग क्यूरियस रहते। तो ये चीज़ भी सोपी को पसंद नहीं थी। नो, प्रिजन वॉज बेटर देन दैट। सोपी सोचता है कि नहीं, इन सबसे अच्छा है कि मैं जेल ही चला जाऊं। द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो। प्रिजन में कुछ रूल्स होते हैं जो उससे फॉलो करने रहते। बट इन प्रिजन अ जेंटलमैन्स ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ। किसी भी जेंटलमैन की लाइफ जेल में उसकी खुद की लाइफ होती है, उसे दूसरों की दया पे नहीं रहना पड़ता। ये सोपी का बिलीव था। Soapy, having decided to go to the island at once, began to move towards his desire. अब सोपी का डिसीजन फाइनल हो गया था कि उसे कहाँ जाना है। उसे उसी ब्लैकवेल्स आइलैंड पे ही जाना है अपनी विंटर्स को स्पेंड करने के लिए। तो अब उसने अपनी डिजायर की ओर काम करना शुरू किया। वो सोचने लगता है कि उसे एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। देयर वर मेनी ईजी वेज ऑफ डूइंग दिस, और ऐसा करने के कई आसान तरीके थे। द मोस्ट प्लेजेंट वे वॉज टू गो एंड हैव अ गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट। और सबसे बढ़िया तरीका सोपी को इसका ये लगता था कि एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाए और खूब सारा खाना खाए, डिनर करे अच्छे से। देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे, और फिर उसके बाद जब बिल देने की बारी आए तो वो कह सकता था कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। एंड देन अ कॉप वुड बी कॉल्ड, और ऐसी सिचुएशन में जो रेस्टोरेंट ओनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रेस्टोरेंट के जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कॉप्स को बुला देते हैं। इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली, और सोपी को लगता था कि ऐसे में सब कुछ आसानी से हो जाएगा। द कॉप वुड अरेस्ट हिम, ही वुड बी टेकन टू अ जज, द जज वुड डू द रेस्ट। कैसे हो जाएगा? कॉप आएगा जब सोपी पैसे नहीं दे पाएगा खाने के बदले में, डिनर के बदले में, तो जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो कॉप को बुलाएंगे, कॉप आएगा और सोपी को अरेस्ट कर लेगा। ही वुड बी टेकन टू अ जज, सोपी को फिर एक जज के सामने ले जाया जाएगा और जज अपना फैसला सुनाएगा और वही काम सारा कर देगा। कौन? जज ही सारा काम निपटा देगा सोपी का। सोपी लेफ्ट हिज सीट एंड वॉक्ड स्लोली आउट ऑफ मेडिसन स्क्वायर। सोपी ने अपनी सीट छोड़ी जहाँ पे वो बैठा हुआ था और वो मेडिसन स्क्वायर से बाहर निकलता है। टू द प्लेस वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू मीट, और वो कहाँ चल पड़ा? वो चल पड़ा एक ऐसी जगह पे, टू द प्लेस जहाँ पे ब्रॉडवे नाम की एक ग्रेट स्ट्रीट और फिफ्थ एवेन्यू नाम की स्ट्रीट दोनों मिलती हैं। वो उस जगह की ओर चल पड़ा। He went across this wide space and started north on Broadway. वो यहाँ पहुंचा इस वाइड स्पेस पे, फिर उसने क्या किया? वो नॉर्थ की ओर चल पड़ा ब्रॉडवे स्ट्रीट पे। He stopped at a large and brightly lighted restaurant, और उसे एक बड़ा और brightly lighted means अच्छी खासी लाइट वाला एक रेस्टोरेंट दिखा, वो वहाँ पे रुका। This was where the best food and the best people in the best clothes appeared every evening. और सोपी को पता था कि ये ही वो रेस्टोरेंट है जहाँ पे सबसे अच्छा खाना मिलता है और सबसे अच्छे लोग आते हैं जो कि सबसे अच्छे कपड़े पहने होते हैं, और वो लोग हर इवनिंग आते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये वैसा रेस्टोरेंट था जहाँ पे बस रिच लोग ही जाया करते थे। सोपी बिलीव दैट अबव हिज लेग्स he looked all right, his face was clean, his coat was good enough। और सोपी को ये विश्वास था कि उसके पैरों के ऊपर above his legs he looked all right, सब कुछ ठीक लग रहा था अपीयरेंस में। his face was clean, उसका चेहरा भी साफ था। his coat was good enough, और उसका कोट भी
ठीक था कि वो उस रेस्टोरेंट में जा सकता था बिना किसी शक के। इफ ही कुड गेट टू अ टेबल ही बिलीव दैट सक्सेस वुड बी हिज। और क्या था, उसने क्या सोचा कि अगर उसे एक टेबल मिल जाती है रेस्टोरेंट में, एम्प्टी टेबल जहाँ पे कि वो बैठ सके, खाना खा सके, तो उसे पूरा यकीन था कि सक्सेस वुड बी हिज। जीत किसकी होगी? उसी की होगी। उसे सक्सेस श्योर मिलनी ही थी। द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट। उसे क्या लग रहा था कि मेरा लेग से ऊपर वाला पार्ट तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, मेरा फेस भी क्लीन है, तो अगर मुझे एक टेबल मिल जाती है एनी हाउ, एम्प्टी टेबल, और अगर मैं उस टेबल पे बैठ जाता हूँ, तो द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट। उसका जो ऊपर का अपर बॉडी का जो पार्ट होगा, जो टेबल के ऊपर दिखेगा, वो तो अच्छा ही दिख रहा है। द वेटर वुड ब्रिंग हिम वॉट ही आस्क्ड फॉर। और वेटर ऑब्वियसली उसे देख के, उसे के कपड़ों को देख के जो भी वो ऑर्डर देगा वो चीज़ें उसके लिए लाएगा ही। ही बिगैन थिंकिंग ऑफ वॉट ही वुड लाइक टू ईट। अब वो इस चक्कर में पड़ गया कि वो वहाँ जाके क्या क्या खाने वाला है। इन हिज माइंड ही कुड सी द होल डिनर। और दिमाग में ही उसके जो डिनर में जो आइटम्स वो खाने वाला था, उन सब की इमेजेस आने लगी थी। वो सब देख सकता था कि मैं अब ये खाऊंगा, वो खाऊंगा। द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई। ही डिड नॉट वॉन्ट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर। और वो ये भी प्लान कर रहा था कि जो भी मैं चीज़ें ऑर्डर करूँगा उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो रेस्टोरेंट वालों को बहुत ज़्यादा एंग्री भी नहीं करना चाहता था कि अगर ज़्यादा पैसे लगाऊंगा मैं खाने में तो ऑब्वियसली रेस्टोरेंट वालों को मुझ पर ज़्यादा गुस्सा आएगा। बट द डिनर वुड लीव हिम फिल्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम। बट उसका क्या प्लान था? ये भी प्लान था कि अच्छा सा डिनर करने के बाद जब उसे कॉप्स ले जाएंगे उसके विंटर होम की तरफ, तो उसकी जो जर्नी है वो बहुत ही अच्छी जाएगी। हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम। उसको बहुत ही खुशी होगी अपने विंटर होम की ओर जाने में, क्योंकि उसका पेट जो है भरा होगा। बट एज सोपी पुट हिज फूट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर। जैसे ही सोपी ने अपना पैर रेस्टोरेंट के दरवाजे के अंदर रखा, द हेड वेटर सॉ हिज ब्रोकन ओल्ड शूज एंड द टॉर्न क्लोथ्स दैट कवर्ड हिज लेग्स। जो हेड वेटर था रेस्टोरेंट का, उसने देखा उसके टूटे फूटे पुराने जूते और जो फटे कपड़े उसने अपने पैरों पे लपेट रखे थे कवर करने के लिए, उस पे हेड वेटर की नजर जाती है। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न्ड सोपी अराउंड एंड मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड अगेन। सो स्ट्रॉन्ग हैंड्स आए उसकी तरफ और उन्होंने सोपी को पकड़ा और उसे वापस पीछे घुमाया और चुपचाप रेस्टोरेंट के बाहर निकाल दिया। इट मीन्स कि सोपी रेस्टोरेंट में जाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सोपी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे। सोपी जो है ब्रॉडवे स्ट्रीट छोड़ देता है। इट सीम दैट दिस मोस्ट ईजी वे टू द आइलैंड वॉज नॉट टू बी हिज। और उसे अब ये लगने लगा कि ये जो सबसे आसान तरीका वो समझ रहा था ब्लैक व्हेल्स आइलैंड जाने का, वो अब नहीं कर सकता था। ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर। अब उसे कुछ और तरीका इसके लिए सोचना पड़ेगा। क्यों? जिससे कि वो आइलैंड जा सके। ये वाला उसका ऑप्शन तो फेल हो गया। At a corner of 6th Avenue was a shop with a wide glass window bright with electric lights. 6th Avenue जो स्ट्रीट थी उसके कॉर्नर पे एक शॉप थी जिसका एक बड़ा सा वाइट ग्लास विंडो था और उसमें बहुत सी इलेक्ट्रिक लाइट्स भी जल रही होती थी। सोपी पिक्ड अप अ बिग स्टोन एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास। उसने क्या किया, एक बड़ा सा पत्थर उठाया और जो विंडो की ग्लास थी उसके ऊपर फेंक दिया। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर। और लोग भागते हुए आवाज़ सुन के कॉर्नर पे पहुंचे, शॉप के कॉर्नर पे। सोपी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसे लगा होगा कि मैं अगर ये तोड़ देता हूँ तो मेरी कंप्लेन हो जाएगी, फिर कॉप्स आएंगे, मुझे पकड़ के ले जाएंगे जज के सामने, फिर जज वर्डिक्ट देगा, फैसला सुनाएगा कि इसे जेल भेज दिया जाए। अ कॉप वॉज द फर्स्ट अमंग देम। और जो लोग आए थे कॉर्नर पे सोपी की तरफ, उसमें एक कॉप भी था। सोपी स्टूड स्टिल एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सॉ द कॉप। सोपी चुपचाप खड़ा था और जब उसने कॉप को देखा तो वो स्माइल करने लगा। क्यों? क्योंकि उसे लगा अब तो मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया है। वेयर इज द मैन दैट डिड दैट? आस्क्ड द कॉप। कॉप पूछता है कि कहाँ गया वो इंसान जिसने ये किया है?
डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट? फिर एक आवाज आती है, डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट? क्या आपको नहीं लगता कि ये मैंने किया होगा? सेड सोपी। ये आवाज किसकी थी? सोपी की थी। ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी। सोपी फ्रेंडली और हैप्पी दोनों वेज में रिएक्ट करता है यहाँ पे। वॉट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टूवर्ड्स हिम। वो क्या चाहता था? सोपी चाहता था कि जो कॉप है वो उसकी तरफ आए। बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसीडर सोपी। बट ऐसा लग रहा था जैसे कॉप का माइंड जो है सोपी को कंसीडर कर ही नहीं रहा था। Men who break windows do not stop there to talk to cops। और ऐसा क्यों था? बिकॉज ऐसा माना जाता है कि अगर आपने कोई क्राइम किया छोटा मोटा तो आप वहाँ रुकते थोड़े ही हैं कि कॉप आए मैं उससे बात करूँगा, इसलिए कोई रुकता नहीं है। इसलिए कॉप को बिलीव ही नहीं हुआ कि ये काम सोपी का होगा। दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन। क्योंकि अगर ऐसे काम कोई करता है तो वो तुरंत उस जगह से भाग जाता है। द कॉप सॉ अ मैन फर्दर अलॉन्ग द स्ट्रीट रनिंग। और कॉप ने देखा कि एक जो आदमी है वो भाग भी रहा था, स्ट्रीट पे दूसरी तरफ भाग रहा था। ही रैन आफ्टर हिम। और कॉप ने क्या किया? उसने उसकी तरफ भागना शुरू कर दिया जो आदमी भाग रहा था। एंड सोपी सिक एट हार्ट वॉक्ड स्लोली अवे। और सोपी को बहुत ही बुरा फील हुआ। सिक एट हार्ट, उसको बहुत ही बुरा फील होता है। वॉक्ड स्लोली अवे, और वो भी वहाँ से चला जाता है। ही हैड फेल्ड 2 times। और सोपी 2 बार फेल हो चुका था। किसमें? अटेम्प्ट में कि वो कुछ ऐसा करे जिससे कॉप्स उसे अरेस्ट करें और उसे ब्लैकवेल्स आइलैंड की सज़ा सुनाई जाए। सो वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही करेंगे और हमने जाना कि किस तरह का पर्सन है सोपी और वो क्या प्लान करता है अपना विंटर स्पेंड करने के लिए, कैसे वो ब्लैकवेल आइलैंड जाएगा और वो उसके लिए काम भी करना शुरू कर देता है और वो 2 बार उसमें फेल भी हो जाता है। वीडियो के सेकंड पार्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने इंग्लिश एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे कर लें, जिससे आपको आपके बुक के बाकी के लेसन्स भी टाइम टू टाइम मिलते रहें। That was all about this video. Thank you everybody for watching.